हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 6 टिश्यूज़ पार्ट 9। तो बच्चों, अभी तक हमने काफ़ी कुछ प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ लिया था और अब हम एनिमल टिश्यू डिटेल में शुरू कर चुके हैं। तो फर्स्ट जो टिश्यू है एनिमल टिश्यू के अंदर वो है एपिथेलियल टिश्यू। तो बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? जो बाहर की स्किन है वो किसका एग्जाम्पल है? वो एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल है। तो बच्चों, ज़रूरी नहीं कि स्किन, इसके अलावा भी जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है या एल्वियोलाई की लाइनिंग है, किडनी की ट्यूब्यूल्स होती हैं, वो सब वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? एपिथेलियल टिश्यू, जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। बेसिकली ये प्रोटेक्टिव होता है फंक्शन में और प्लस यह एब्जॉर्प्टिव काम भी करता है। तो अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन इट्स फंक्शन इज़ डिफरेंट। तो बच्चों, हमने इसके बारे में पढ़ा था कि एपिथेलियल टिश्यू की अरेंजमेंट कैसे होती है, प्लस हमने इसके फंक्शंस पढ़े थे। तो बच्चों, आज हम इसकी टाइप्स करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स। तो पहले मैं आपको आई विल मेक यू क्लियर दैट कि एपिथेलियल टिश्यू की जो टाइप्स है बहुत ही ईजी हैं, मुश्किल नहीं है। बस एनसीईआरटी में थोड़ा सा ना ये क्लैरिफाई नहीं किया हुआ कि कौन सी टाइप किसके अंडर आती है और इसके क्या मतलब रोल है। तो इसलिए मैं आपको पहले एक इसकी क्लासिफिकेशन करवा देती हूँ। देखो, एपिथेलियल टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर इज़ अ टू टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एक तो होते हैं टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, एक होती है शेप ऑफ सेल। तो देखो, टाइप ऑफ सेल है जो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, तो यहाँ हमें सिर्फ दो टाइप दिखाई देती है, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों, सिंपल, हम यहाँ पर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में क्या कहते हैं कि जहाँ पर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट हो, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स क्या होगी? जिसमें हम देखते हैं कि सिंगल लेयर ना होकर क्या हो, मल्टी लेयर्ड। तो जो वन लेयर्ड है वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, जो मल्टी लेयर है वो कॉम्प्लेक्स। पर एपिथेलियल टिश्यू के केस में हम कॉम्प्लेक्स ना लिखकर हम लिखते हैं स्ट्रेटिफाइड, बिकॉज स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है एक से ज़्यादा लेयर, वो भी बिल्कुल एकदम अरेंज्ड, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से अरेंज्ड होती है, इसलिए हम उसको क्या लिखते हैं? स्ट्रेटिफाइड। तो वंस अगेन रिपीट कर रही हूँ, एपिथेलियल टिश्यू दो प्रकार से होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल। टाइप मतलब सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स की जगह हम क्या लिखेंगे? स्ट्रेटिफाइड। सिंपल मतलब वन सिंगल लेयर, स्ट्रेटिफाइड मतलब एक से ज़्यादा लेयर। अब बात आती है शेप ऑफ सेल की। तो यहाँ पर बेटा तीन टाइप ऑफ शेप प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है स्क्वैमोज, नाम याद कर लो, स्क्वैमोज लिखा भी मिलेगा। दूसरी होती है आपकी क्यूबॉइडल और तीसरी होती है कॉलमनर। स्क्वैमोज को हमेशा क्या, स्क्वैमोज नाम कहाँ से पड़ा कि यहाँ पर जो सेल होते हैं वो फ्लैट होते हैं, फैले हुए होते हैं, ठीक है। क्यूबॉइडल में कैसे होंगे? क्यूबॉइडल में वो सेल्स होंगे क्यूब लाइक, और कॉलमनर में वो सेल होंगे कॉलम या फिर पिलर लाइक, लंबे लंबे सेल। और एक बात ज़रूर याद रखना, जो फ्लैट सेल है उनमें न्यूक्लियस सेंटर में होता है, क्यूबॉइडल सेल में भी न्यूक्लियस सेंटर में होता है, लेकिन जो कॉलमनर सेल है उनका न्यूक्लियस बिल्कुल बेसमेंट मेम्ब्रेन के नज़दीक होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर से दोहराएं, एपिथेलियल टिश्यू क्या है? दो प्रकार के सेल्स होते हैं, एक तो टाइप ऑफ सेल, एक हमारे शेप ऑफ सेल। टाइप में हम पढ़ते हैं सिंगल लेयर, जिसे हम सिंपल कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड जिसमें एक से ज़्यादा लेयर होती है, और शेप कैसी होती है? तीन प्रकार की। स्क्वैमोज मतलब फ्लैट सेल, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब लाइक, कॉलमनर मतलब पिलर लाइक, ठीक है। अब इन्हीं के ऊपर बच्चों एनसीईआरटी में बहुत बातें बताई गई हैं। अब आप, आई होप अब यह आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गई होगी, तो आपको चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी समझने के लिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है बच्चों। डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरिंग स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल और लंग एल्वियोलाई वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस अकर थ्रू अ सिलेक्टिवली permeable surface, there is a simple flat kind of epithelium, this is called simple squamous epithelium। तो बच्चों, कुछ नहीं कहा गया, सिंपल सी बात बताई गई है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वह
बेसिकली आपको एल्वियोलाई, अब आप कहोगे एल्वियोलाई कहाँ होती है, आप रेस्पिरेटरी ट्रैक पढ़ चुके हो, जो आपका लंग्स होते हैं, लंग्स में ब्रोंक्यूल्स फर्दर जाकर ब्रांचिंग करते हैं और वहाँ पर बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे एल्वियोलाई कहा जाता है। तो एल्वियोलाई बेसिकली यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको किस तरह के सेल मिलते हैं, सिंपल स्क्वैमोज एपिथेलियम। तो बच्चों यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं ना कि एपिथेलियल टिश्यू भाई टाइप ऑफ सेल प्लस शेप ऑफ, सॉरी टाइप नहीं, नंबर ऑफ सेल एंड शेप ऑफ सेल। नंबर में सिंपल में मतलब क्या होगा, सिंगल लेयर्ड होगी, और स्क्वैमोज मतलब शेप आ गई। तो स्क्वैमोज में कैसी शेप होती है, फ्लैट, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेल है वो सिंपल मतलब सिंगल लेयर्ड फ्लैट सेल्स हैं, और यह फ्लैट सेल्स बेसिकली कैसे हैं, दे आर सिलेक्टिवली परमिएबल। तो सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है बच्चों, अभी ये हमारी जो एपिथेलियम क्या होती है, ये एक बैरियर का काम करती है, यह सिलेक्ट करती है, यह पूरी तरह से परमिएबल नहीं है। यह कुछ जो सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ सब्सटेंसेस को ही अपने अंदर आने की अनुमति देती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। देयर इज और यहाँ पर हमने फर्स्ट टाइप पढ़ ली है सिंपल स्क्वैमोज एपिथेलियम। तो स्क्वैमोज यहाँ पर क्या बताया हुआ है, शेप देखो, यहाँ पर शेप कैसी लग रही है, जैसे आप फ्लैट सेल्स देख रहे हैं और वो एकदम एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, नो इंटरसेलुलर स्पेस, और बीच में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। और नीचे ये आपको ब्लू कलर का क्या दिखाई दे रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि मैंने आपको बताया था नीचे वाला जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको अलग करते हैं ऊपर वाली एपिथेलियल लेयर से। बेसमेंट सेल बेसिकली डेड इन नेचर होते हैं, ब्लड वेस्कुलर सप्लाई इतनी नहीं होती, और यह हमारे इस कनेक्टिव टिश्यू को एपिथेलियल टिश्यू से अलग करते हैं। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में भी आपको पता लग गया होगा। अब पढ़ते हैं सिंपल स्क्वैमोज एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट। तो ये करैक्टर है किसका, सिंपल स्क्वैमोज एपिथेलियम का, मतलब यहाँ पे देखो लेयर क्या है, सिंगल है तो सिंपल आ गया, सेल कैसे हैं, फ्लैट है तो स्क्वैमोज आ गया। तो ये फर्स्ट टाइप आ गई, सिंपल स्क्वैमोज एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग। ठीक है बच्चों, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, द ईसोफेगस, द लाइनिंग ऑफ माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विद स्क्वैमोज एपिथेलियम। तो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ कि ना जितनी भी एग्जाम्पल हैं ये सभी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम्पल में से ही आते हैं कि ईसोफेगस या लाइनिंग ऑफ माउथ में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, कौन सा है बच्चों, सिंपल स्क्वैमोज एपिथेलियम। तो इन एग्जाम्पल को बेसिकली आपने अपने दिमाग में ज़रूर रखना है, ठीक है। द स्किन विच प्रोटेक्ट, अब यहाँ से दूसरा पॉइंट शुरू हो चुका है बच्चों। अब यहाँ तक तो हमने सिर्फ सिंपल स्क्वैमोज एपिथेलियम के बारे में पढ़ा था, लेकिन जो स्किन है ना वो सिंपल नहीं होती, वो होती है स्ट्रेटिफाइड। हमने पढ़ा था ना नंबर ऑफ सेल में कि टाइप की जगह नंबर था, ठीक है। तो एपिथेलियल में नंबर ऑफ सेल और शेप ऑफ सेल पर, नंबर ऑफ सेल में एक सिंपल होता है, एक क्या होता है स्ट्रेटिफाइड, कॉम्प्लेक्स ना कह कर क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड। सिंपल में क्या होगा, सिंगल लेयर्ड, स्ट्रेटिफाइड में मल्टी लेयर्ड, और शेप में क्या कैसी होती है, स्क्वैमोज, और कौन सी होती है, क्यूबॉइडल एंड कोलमनर, ठीक है। इसके अलावा आप ये ध्यान दें कि यहाँ पर स्किन की बात की गई है, स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी, और स्किन हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए स्किन का जो ये पैराग्राफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एज वेल एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ स्क्वैमोस एपिथेलियम। तो ये बता रहा है एनसीईआरटी में कि स्किन जो टिश्यू, आप नॉर्मली स्किन तो सभी ने देखी है, तो ये हमारे किस एपिथेलियल टिश्यू की बनी है, स्क्वैमोज, मतलब फ्लैट सेल्स प्रेजेंट है, थिन फ्लैट सेल। स्किन एपिथेलियम सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स। तो यहाँ पर किसकी बात कर दी, यहाँ पर सिंपल ना होकर ये कैसी लेयर है, स्ट्रेटिफाइड, क्योंकि यहाँ पर कितनी लेयर प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा। टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर, तो ऑब्वियस है बच्चों, अगर हमारी स्किन बिल्कुल ही पतली होएगी तो अगर चोट लगेगी तो फटाफट से क्या हो जाएगा, खून आना शुरू हो जाएगा। अगर मोटी होएगी तब क्या होगा, हमारे जो वियरिंग एंड टेयरिंग, कटने फटने से हम बचे रहेंगे। सिंस दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर, द एपिथेलियम इज कॉल्ड, देखो अभी यहाँ की ना बात, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोज एपिथेलियम। तो आप याद रखना एपिथेलियल ना जो टिश्यू होता है उनकी तीन शेप के आधार पर, वो तीन प्रकार के होते हैं शेप के आधार पर, याद रखना शेप कौन सी, स्क्वैमोज, क्यूबॉइडल, कोलमनर। और
नंबर ऑफ सेल्स मतलब लेयर, नंबर ऑफ लेयर्स के आधार पर, सेल्स भी नहीं आएगा, नंबर ऑफ लेयर्स के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। सिंपल क्या होगा, सिंगल लेयर्ड, स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टी लेयर्ड। तो अब हमने इनको इनसे कनेक्ट करके देखना है। अब जो हमारे इसोफेगस में प्रेजेंट है वो सेल क्या है, फ्लैट सेल है, लेकिन वो सिंगल लेयर्ड है, तो नाम क्या बना, सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम। लेकिन स्किन में कौन से प्रेजेंट है, मल्टी लेयर्ड, लेकिन है तो वो फ्लैट सेल ही, वहाँ पे भी फ्लैट सेल ही है, लेकिन है मल्टी लेयर्ड, तो नाम क्या बना, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियम। समझ में आया, नाम कैसे चेंज हो गया एकदम से। अगर सिंगल लेयर है तो सिंपल, अगर मल्टी लेयर है तो स्ट्रेटिफाइड, लेकिन शेप कैसी है सेल्स की, दैट इज़ फ्लैट, तो स्क्वैमोस तो दोनों में ही सेम रहेगा। समझ में आ गई ये बात। मैं इस पे इतना टाइम इसलिए दे रही हूँ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम इनको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा समझना, ठीक है। तो साथ साथ मैं आपको बताती जा रही हूँ, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने अभी तक दो तरह के एपिथेलियम पढ़ लिए, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। और स्ट्रेटिफाइड का उदाहरण क्या था बच्चों, स्ट्रेटिफाइड का उदाहरण था स्किन, ठीक है। और सिंपल के उदाहरण क्या थे, लाइनिंग ऑफ माउथ एंड इसोफेगस, लाइनिंग ऑफ इसोफेगस, ये हमारे सिंपल के उदाहरण थे। कहने की बात है, हमने अभी तक पढ़ा क्या है, हमने स्क्वैमोज एपिथेलियम पढ़ लिया, स्क्वैमोज में हमने दोनों ही टाइप पढ़ ली, सिंपल भी और स्ट्रेटिफाइड भी। सिंपल कहाँ प्रेजेंट होती है, लाइनिंग ऑफ माउथ इसोफेगस में, जबकि स्ट्रेटिफाइड कहाँ होती है, स्किन के अंदर। स्ट्रेटिफाइड मतलब बहुत ज़्यादा लेयर्स में प्रेजेंट है, मल्टी लेयर में प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं, आगे हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप, ठीक है बच्चों। आई होप आज के लिए इतना ही ठीक रहेगा, क्योंकि टाइम आपको फिर ज़्यादा लगेगा समझने में। तो आज आप इतना ही समझिए, फिर हम जो नेक्स्ट टाइप्स हैं उसको अलग से ले लेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।